सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप जो प्रीवियस मैंने वीकली स्टडी प्लान डाला हुआ था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। तो आज है मंडे, तो आज से मंडे से संडे जो है हमारा वीकली प्लान जो प्रॉपर है वीकली वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो क्या प्लानिंग है 12th में टू 18 में, तो वो देखते हैं। तो जीके में इस बार सिंधु सभ्यता मैंने चूज़ किया हुआ है। तो जीके में जो है जो बिगिनर है वो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जो हमारी एनसीईआरटी की जो जीके वन लाइनर जो बुक आती है यूथ पब्लिकेशन, और जो मतलब एनसीईआरटी की बुक, बेसिकली एनसीईआरटी की बुक जो समरी में कहीं भी कोई बुक मिलती है तो वो वहाँ से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना एमसीक्यू करना है। टॉपिक हमें समझ के कहीं से भी, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने हैं। और जो जिनका री स्टार्ट हो रहा है वो तो क्या है, उनको पता ही है सिंधु सभ्यता क्या है। बस आपको क्या करना है, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कहीं से भी मिलते हैं क्वेश्चन वो करने हैं, पीवाईक्यू प्लस आपको वो करने हैं। जो यूथ पब्लिकेशन की मैंने बुक बोली है एनसीईआरटी की 6 से 10 आई थिंक यही है, तो वो आपको वहाँ से करना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में इस बार जो है वॉइस मैंने चूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो वॉइस इस बार करना है हमें। इसके साथ जो है अब जो डेली का जो है 20 वोकैब डेली ये हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि वोकैब भी हमें साथ में करना है, क्योंकि टारगेट हमने ये रखा हुआ है कि 2 मंथ में हमें अपना हिंदी और इंग्लिश ये बहुत अच्छे से पूरी अच्छे से तरीके से कंप्लीट कर लेना है हमें, ठीक है। तो अगर किसी को ज़्यादा लग रहा हो तो वो 10 वोकैब डेली ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको 15 मतलब अप टू यू कि आपको कितना करना है। 20 अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, इस तरीके से, लेकिन डेली आप करो। और अगर आपको डेली प्रॉब्लम होती है तो एक दिन में आप 50 कर लो, दूसरे दिन में आपको मतलब सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। वो तो इसके लिए जो है बुक मैंने सजेस्ट की है ब्लैक बुक। इसके अलावा जो नीतू मैम की वोकैब बुक वो भी आती है, वो भी आप कर सकते हो। तो मेरे पास ब्लैक बुक है तो मैं उससे करने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए आप लोगों के पास बोला है। और अगर फ्री में अगर वोकैब आपको चाहिए तो रानी मैम का यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी रानी मैम ने वोकैब का पीडीएफ शेयर किया हुआ है। अगर आप, क्योंकि बहुत पहले शेयर किया हो तो ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो मैंने प्रिंट आउट करके रखी थी, तो वो वहाँ से भी मैं रिवीजन करने वाली हूँ, ठीक है। जो जो मैं करने वाली हूँ वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कि ये नहीं आपको ये नहीं लगे कि पहले कि मैं रानी मैम को फॉलो करती थी और अब मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं। जो भी मैंने पढ़ा हुआ है प्रीवियस उसी से ही रिवीजन करना है। तो आपके पास भी जो भी स्टडी मटेरियल या जो भी बुक है उसी से आप करो, चेंज मत करो बार बार आपको, ठीक है। तो जो भी चीज़ें पढ़ी हुई उन्हीं को बार बार रिवीजन करेंगे ना तो ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी में वर्णमाला करनी है ये टॉपिक मेरा मतलब सबसे ज़्यादा जो हार्ड बोलते हैं ना वो वाला टॉपिक है, फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वर्णमाला करना है, तो मैं तो इसमें से ओनली जो एमसीक्यू करने वाली हूँ। आप हिंदी की जो भी बुक है उससे आप इसको समझ लेना, और उसके बाद एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना तो बेटर रहेगा। तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ईजी लगते हैं पढ़ने में, लेकिन जब आप जब क्वेश्चन आते हैं ना घुमा के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछते हैं, तो एमसीक्यू करोगे तभी जब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली लर्न कैसे करना है। इसके साथ ही हिंदी में भी हमें वोकैब स्टार्ट करना है। तो वोकैब में इसके बाद, क्योंकि वर्णमाला बहुत हार्ड टॉपिक होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जब एमसीक्यू करने जाओगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इसलिए मैंने वोकैब ने इजी टॉपिक रखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये आप कर लेना, जितने भी हो सकते हैं 100 200 जितने भी आपको जहाँ से भी मिलते हैं आप मतलब वो आप कर लेना। इसके बाद अब हम केवीएस और डीटी प्लस भी दोनों का साथ में कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो केवीएस के पेडालॉजी में जो है जो ब्लॉक 502 है उसमें ब्लॉक 1 में यूनिट 2 करनी है। तो यूनिट 2 में मैं नाम लिख देती हूँ, कौन सा यूनिट के नेम लिख देती हूँ, तो आपको ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो जब आप 502 के ब्लॉक 1 में जाओगे तो यूनिट 2 आपको मिलेगा, जो हमने यूनिट प्रीवियस किया हुआ था यूनिट 1 उसी के नीचे है। तो उसका नाम है अधिगम शिक्षण उपागम, इसका इंग्लिश में नाम है अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो आपको ये पता ही है कि यूनिट 2 जो है हमारा लर्निंग के ऊपर ही बेसिस है, और इसी से, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किए हुए तो मैंने देखा है लर्निंग से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो डायरेक्टली ये हमारे सिलेबस में हो ना हो, इनडायरेक्टली जरूर है, तो इसलिए मैं इनको पढ़ रही हूँ, और जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप मत करो, लेकिन हाँ मुझे लगता है 502 जो है यूनिट 2 हो जो हमारा केवीएस सिलेबस है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वहाँ पे वो चीज़ें बताई हुई, तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए और आप NIOS से करोगे जो है हिंदी वाला, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में आप करना, देखना उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं, और पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना। तो आपको क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी भी दे रखी है, तो उस एक्टिविटी को भी पढ़ना है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा रियल लाइफ में क्या सिचुएशन होती है और किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन ना काफ़ी बार वहीं से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से करोगे, समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी आपके पास कोई बुक है तो उससे भी आप कर सकते हो, जैसे जो सचिन सर ने बुक लॉन्च की हुई है तो उसमें पूरा सिलेबस है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी परचेज़ नहीं किया, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे NIOS से पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो मैं इसलिए वहीं से कर रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो कई बार आप देखोगे NIOS से या जो इग्नू है, इनसे डायरेक्ट जो लैंग्वेज है वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए मैं अभी यहीं पे से इसलिए मैं अभी यहीं से ही कर रही हूँ। बाकी जब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी तो मैं सर की बुक खरीद लूँगी, क्योंकि और बाकी और भी अभी दिन जाएंगे तो और हमें रिव्यू वगैरह पता चलता रहेगा यूट्यूब से जो भी हो। तो अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ, अभी क्योंकि बहुत सारा टाइम है अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आई, तो मैं NIOS को बहुत डेप्थ लेवल तक पढ़ रही हूँ इसलिए, ठीक है। बाकी तो यूट्यूब मैंने बता चुकी हूँ, यूट्यूब चैनल, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट जो मेरा मैथ है उसमें KVS में जो है पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, क्योंकि ये जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही फिनिश किया हुआ था, तो ये मुझे रिवीजन भी करना है। तो अगर जो बिगिनर है जिनका सब्जेक्ट मैथ है तो आप ओनली पैराबोला कर सकते हो, या ओनली हाइपरबोला, ओनली इलिप्स, जैसी आपकी स्ट्रेंथ लग रही हो वैसे, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसलिए जस्ट फिनिश किया है। और ये थोड़े से ना जियोमेट्री पोर्शन मेरा थोड़ा वीक ही रहता है, तो जस्ट अभी किया है, तो अभी रिवीजन करूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद DT+B में जो है ग्रुप चला हुआ है, और इस वीक यही प्लानिंग है इसको पूरा फिनिश करना, उसके बाद रिंग और फील्ड इसमें जाना है। एक्चुअली क्या है, ग्रुप में मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ रही हूँ, उसके बाद बहुत सारे MCQ कर रही हूँ, जो मैंने प्रीवियस आपको बताया हुआ था प्रीवियस ब्लॉग में कि कहाँ से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ठीक है, मुझे अभी ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, और मुझे एक्चुअली में करना क्या है, कितना लर्न करना है, कैसा लर्न करना है। इसलिए हमेशा DT+B जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो जो आपके, मैं जैसे मेरे पास MSc MCQ वाली जो बुक है उससे क्वेश्चन मैं देखती रहती हूँ, तो आपके पास जो भी बुक है जो DT+B के लिए ग्रेजुएशन पोर्शन के लिए, उससे आप MCQ करो, तभी आपको ना जो थ्योरम वगैरह वो भी लर्न होने लगेगी। नहीं तो ऐसा लगेगा ईजी है, अरे याद है, लर्न हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन करो तभी आपको समझ में आएगा। और दिमाग पे जब प्रेशर लगता है, जब हम दिमाग को वर्क करने देते हैं ना, तो वो चीज़ लर्न हो जाती है अच्छे से। तो यहीं तक था, तो यही है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है 1 वीक के लिए, ठीक है। तो यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।